जय हिंद दोस्तों। हमारा 23 तारीख को पेपर है, वो भी विज्ञान का पेपर है। तो हमें पेपर देने से पहले प्रीवियस ईयर पेपर देख लेना चाहिए और उनको सॉल्व कर लेना चाहिए। प्रीवियस ईयर पेपर हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमें एक अनुमान लगता है। परसों हमारा सप्लीमेंट्री का पेपर है साइंस का, तो सप्लीमेंट्री वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर पेपर। देखिए, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है साइंस में, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स। फिर दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, Fe2O3 प्लस 2Al से मिलकर बना Al2O3 प्लस Fe, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की, ये हमारा क्वेश्चन है। इसकी जो उत्तर होगा वो होगा हमारा विस्थापन अभिक्रिया। अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी औषधि का उपयोग होता है? तो अपच के लिए हमारी औषधि होती है एंटासिड। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो हम जिंक की परत चढ़ाकर उसमें हम लोहे के फ्राइंग पैन को हम जंग से बचा सकते हैं। ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रयागात्मक समूह जो है वो इसमें से हमारा होगा क्यूटॉन। पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। तो यह क्रिया हमारे कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। जय हिंद दोस्तों, हमारा ये सही विकल्प पूरा हो चुका है। अब इसके बाद देखते हैं हम रिक्त स्थान। देखिए, विभवांतर की एक माप एक यंत्र द्वारा की जाती है। तो हम किसके द्वारा विभवांतर को नापते हैं? तो बोल्ट से नापते हैं। ठीक है, किससे नापते हैं? बोल्ट से नापते हैं। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर समस्या है। कैसी समस्या है? तो यह एक पर्यावरणीय समस्या है या वैश्विक समस्या है। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग कितनी होती है? देखिए, कोई भी व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति है, उसे एकदम पास की वस्तु को देखना है तो कम से कम नहीं, उसे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अपनी आंख को रखना ही पड़ेगा। तो कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग क्या होता है? नीला हो जाता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है, वाट होता है। इसके बाद दोस्तों अब क्या आता है? सत्य असत्य। अब देखिए, सत्य असत्य में क्या है? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, बिल्कुल गलत है। अवशोषण तो होता नहीं, अवक्षेपण होता है, मतलब ऊष्मा इसमें उत्सर्जित होती है। जैसे कि चूना, बिना बुझा हुआ चूना में हम क्या करते हैं दोस्तों कि पानी डालते हैं तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। मतलब CaO में हम जब पानी डालते हैं तो CaOH2 बन जाता है, बुझा हुआ चूना हो जाता है, उसमें ऊष्मा निकल जाती है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, बिल्कुल नहीं करती, कभी नहीं करती। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशमन के लिए किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अग्निशमन में किया जाता है और रेफ्रिजरेटर में भी किया जाता है। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वो अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं, बिल्कुल गलत है। और जो वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वो जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। तो इसका असत्य आंसर होगा। और अग्निशमन क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग हम अग्निशमन के लिए करते हैं, बिल्कुल सत्य है ये। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। जी हाँ। हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तथा प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है, इसे पुनरुद्भावन कहते हैं। तो ये हाँ ठीक है, पुनरुद्भावन कहते हैं। जी हाँ, ये भी सही है, सत्य है। और हमारा ये असत्य है और ये असत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र क्या होता है? XX तो होता नहीं हमारा। लिंग गुणसूत्र में दोनों मादा और नर आते हैं। इंसुलिन का कार्य क्या है भाई? इंसुलिन का जो कार्य है रक्त में शर्करा का नियमन करना है दोस्तों। इसके बाद है संगमरमर का सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है। सिरका एक कैसी है? तो ये सिरका, देखो सिरका का जो सूत्र सिरका होगा ब्रोमीन। जी, सिरका में एक में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। ब्रोमीन क्या है? एक द्रव अधातु है। और बेंजीन का सूत्र होता है मेरे दोस्तों C6H6। चलिए आगे चलते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना। एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर। देखिए, MRI का पूरा नाम लिखिए। पूरा नाम होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसके बाद आता है रक्तदाब किसे कहते हैं? देखिए, रक्तदाब क्या होता है? हमारी जो धमनियां होती है उसमें रक्त के कारण जो दाब पड़ता है उसे रक्तदाब कहते हैं दोस्तों। पादपों की तनी की वृद्धि में सहायक हार्मोन का नाम लिखिए। देखिए, पादपों की तनी की जो वृद्धि में सहायक हार्मोन होता है वो ऑक्सिन हार्मोन होता है। और वंशागति के मुख्य नियम किसने प्रस्तुत किए? तो वो हमारे ग्रिगन जॉन मेंडल जी ने प्रस्तुत किए। खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का क्यों होता है? क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ये बिखरता कम है और एक जगह रहा जाता है। इस कारण से हम खतरे में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक लिखे तो हम विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा। जय हिंद दोस्तों, ये हमारा पूरे हो चुके हैं ऑब्जेक्टिव। और इसके बाद हमारे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, जैव प्रक्रम को परिभाषित कीजिए। देखिए, जैव प्रक्रम क्या है? जो जीवों के अंदर होने वाला प्रक्रम है, जैसे पाचन होना, श्वसन होना, ये सभी जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं।
प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया, इसमें हमको सूत्र लिखना है। कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है, कारण लिखिए। तो इन क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं। जैसे माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है। तो दोस्तों जब बच्चा जो होता है वो भ्रूण भ्रूण जब कब बोलते हैं, जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है तो उसे प्लेसेंटा अपरा के द्वारा उसे भोजन मिलता है। ऋतुस्राव क्या है सर? दोस्तों क्या होता है कि अन्न के निषेचन न होने की अवस्था में गर्भाशय की दीवार पर जमी मसाल पर धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से निष्कासित होती है, उसे हम ऋतुस्राव कहते हैं। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो हम ये बना सकते हैं XY, है ना। वंशानुगति, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है? तो देखिए प्रकाश का परावर्तन के नियम क्या है कि जब एक प्रकाश की किरण एक परावर्तक पर से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इसे प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं। और ये जो भी ये प्रक्रिया होती है वो एक तल पर हो रही हो, है ना। वक्रता केंद्र क्या है? देखो वक्रता केंद्र में क्या होता है, कोई भी हमारा दर्पण है, जैसे कि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, ये किसी वृत्त का वृत्त का आधा भाग होता है, तो वृत्त का केंद्र होता है, इस वृत्त का वो केंद्र होता है। लेकिन हम जो आधा भाग काटते हैं उसे हम दर्पण बोलते हैं, जैसे कि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, इनका जो केंद्र होता है वो वक्रता केंद्र कहलाता है। फोकस दूरी जो होती है वो फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। चलिए दोस्तों, हीरे का अपवर्तनांक 2.42, इस कथन का अभिप्राय क्या है? देखिए हीरे का अपवर्तनांक 2.2, इस कथन का अभिप्राय ये है कि जो हमारी प्रकाश की चाल होती है वो निर्वात में ज्यादा होती है, लेकिन हीरे का जो अपवर्तनांक इतना होने के कारण प्रकाश की चाल हमारी उसकी क्या हो जाती है, 1/2.42 हो जाती है। किसकी? प्रकाश की चाल की। तो कम हो जाती है दोस्तों, ठीक है। और हीरे में जैसे ही प्रकाश इंटर करता है तो वो सबसे ज्यादा विचलित हो जाता है और उसकी चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि हीरे में ज्यादा घनत्व होता है, डेंसिटी होती है। किसी एक लेंस की एक डायप्टर क्षमता को प्रभावित कीजिए, ये भी बन जाएगा, ठीक है। तो ये सभी सरल क्वेश्चन है। कहा जाए तो ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, क्योंकि दोस्तों ग्रह जो होते हैं पृथ्वी के समीप स्थित होते हैं, इनका बहुत ही कम अपवर्तन होता है। हम एक शब्द में उत्तर दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा थोड़ा। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि इसलिए प्रतीत होता है कि जो हमारा अंतरिक्ष होता है उसमें क्या होता है कि वहां कोई किसी प्रकार के कण नहीं होते, इस कारण से वो नीला नहीं दिखाई देता है, ठीक है। ये विद्युत शल्य और धारा नियंत्रक, किसी चालकों के प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? देखिए दोस्तों, प्रतिरोध क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रतिरोध जो होता है लंबाई के। यदि लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा। किन कारकों पर निर्भर करता है? तो एक तो लंबाई पर, दूसरा हमारे धातु पर भी निर्भर करता है कि कौन सी मेटल की बनी है। जैसे कि सिल्वर है तो सिल्वर में प्रतिरोध कम होता है, कॉपर में थोड़ी ज्यादा, और जैसे कि लोहे में सबसे ज्यादा प्रतिरोध होता है, तो धातु पर भी निर्भर करता है। और ये पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही खट्टे क्यों पदार्थ नहीं रखने चाहिए? इसलिए नहीं रखने चाहिए कि जो ये पीतल और तांबे के बर्तन है वो क्रिया कर जाते हैं दही के साथ, और ये हमारे लिए हानिकारक हो सकती है, इसलिए नहीं रखना चाहिए दोस्तों। नींबू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में एसिटिक पाया जाता है, चींटी में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है ना। तो ये सारी चीजें आपको याद कर सकते हैं। चींटी के रंग में कौन सा पाया जाता है? एसिटिक, और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। बेकिंग सोडा, ये सभी चीजें याद कर सकते हैं आप लोग, सरल ही है। और ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन पाई जाती है? तो वो हमारी पारा मरकरी है दोस्तों। चाकू से आसानी से काटी जा सकती है, वो हमारी क्या? सोडियम। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, वो क्या होती है? हमारी सिल्वर धातु। इस प्रकार से आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। और प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र और तंत्रिका कोशिका का चित्र बना सकते हैं आप लोग। और ये हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है, दक्षिण हाथ का नियम क्या होता है। सरल क्वेश्चन है ये सब, क्वेश्चन आ सकते हैं, इनको करें और पेपर अच्छे से दे। धन्यवाद। और इसके बाद हम 2025 के पेपर की वीडियो बनाएंगे। प्लीज यदि अच्छी लगी हुई वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और आप जल्द ही 2025 की वीडियो बनाएंगे, 2025 के पेपर की। और सप्लीमेंट्री वालों से अनुरोध है कि प्रीवियस ईयर पेपर करके जाएं, जब भी आपका अच्छा एग्जाम होगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी लोगों का।